अमेरिका पोलैंड से मिले वेपन निशाना बनाए गए। विद विजुअल पश्चिम से मिले आर्टिलरी सिस्टम तबाह कर दिए गए। दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, यूक्रेन के हथियारों के गोदाम पर हमला किया गया। ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, खार्किव में रूस का बड़ा हमला। पहले सीधे कंट्रोल पर आइए, उसके बाद ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और मैं सीधे चलूंगा पिनाक सर के पास। पश्चिम के हथियार से रूस का वार, जो जानकारी हमारे पास आ रही है। 3 इलाकों में पश्चिम से मिले हथियारों के गोदाम पर हमला किया गया है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, जो जानकारी आ रही है वो ये देखिए, अमेरिका पोलैंड से मिले HWK मिसाइलें नष्ट हो गई हैं। नेक्स्ट दिखाइए, फिर 24 घंटे में 8 IMR, 3 हार्म मिसाइलें तबाह कर दी गई हैं। नेक्स्ट दिखाइए, जो जानकारी आ रही है, 24 घंटे में 2 M777, 1 क्रैब, HWK तबाह, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। पिनाक सर, ओडेसा पर हमला, वेपन जो है पश्चिमी देशों से मिले, उस पर हमला किया गया। मैं ये जानना चाह रहा हूं, इस युद्ध में, इस मोड़ पर, क्या आपको ऐसा लगता है कि पुतिन रिएक्टिव है, प्रीएम्प्टिव नहीं? आई थिंक जो रशियन स्ट्रैटेजी में दोनों ट्रैक्स चलते हैं। मतलब जो पहला वार करना और फिर उसका रिटेलिएशन करना। तो ओडेसा में तो रिटेलिएटरी लगता है, क्योंकि वो सेवास्टोपोल पे उन्होंने जो, जैसे जनरल साहब ने कहा कि उसका रिएक्शन है ये रिटेलिएटरी। पर एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ओडेसा में जो जहाज आ रहे हैं, जिन पे वेस्टर्न हथियार वगैरह आ रहे हैं, और वहां पे वो लोग स्टॉक पाइल कर रहे हैं, उसको अटैक किया है रूस ने। एंड वो तो नेचुरली करेगा कि जितने कम हथियार यूक्रेन के पास हो उतना अच्छा है, और वो सप्लाई लाइन जो वेस्ट से है उसको इंटरडिक्ट करने के लिए ये तो कर रहे हैं, और उधर लैंड रूट से भी हो रहा है। पर एक हैरानी की बात यह है कि एक अमेरिकन जनरल ने शायद आज या यस्टरडे दे क्लेम किया था कि 54% ऑफ ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय रशिया हैज बीन रिकवर्ड। तो अब मुझे नहीं मालूम कि ये कितना सच है, और इस पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए आप लोगों को भी कि ये क्या ये सच है या एक क्लेम है जो दिखाने के लिए कि हाँ, मोरल बूस्टिंग करने के लिए कि यूक्रेन सक्सीड कर रहा है काउंटर ऑफेंसिव। पॉइंट टेकन सर। 54% वाली बात वैसे गले से नहीं उतरती है, लेकिन अगली बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूक्रेन के सभी प्रदेशों में एयर रेड अलर्ट। रूस कभी भी कर सकता है एयर स्ट्राइक। ओडेसा से चेन्नईव तक एयर रेड अलर्ट, डोनेट्स्क से लवीव तक एयर रेड अलर्ट। रूसी कैलिबर मिसाइल के हमले का डर, यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। 24 घंटे में रूस ने दागी 46 क्रूज मिसाइलें, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। 24 घंटे में मारे गए 700 यूक्रेनी सैनिक, ब्रेक करिए। 24 घंटे में 6 फ्रंट पर विध्वंसक हमला। 24 घंटे में यूक्रेन के 5 एयरक्राफ्ट खत्म। 24 घंटे में 1 डिप्लीटेड यूरेनियम भंडार खत्म। सीधे बिग वॉल पर आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे बिग वॉल पर आइए, ये बहुत बड़ी खबर है। सीधे आइए, 24 घंटे में यूक्रेन का जो नुकसान हुआ है, ये देखिए। 703 सैनिक मारे गए। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन को जूम इन करें। 703 सैनिक 24 घंटे में। मिसाइल डिपो 1 खत्म कर दिया गया है, ये देखिए। हथियार 4 खत्म कर दिए गए, हथियार डिपो 4 खत्म कर दिए। यूरेनियम भंडार 1 खत्म कर दिया गया है। एयरबेस जो है, 2 एयरबेस यूक्रेन के उड़ा दिए गए हैं। सैन्य ठिकाने 11 उड़ा दिए गए हैं। ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, इस सब के बीच में एक और बिग वॉल है। सीधे इसको प्ले ऑन करिए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। अब ये देखिए, 24 घंटे में 6 यूक्रेनी फ्रंट पर तबाही। कीव में 1 मिसाइल गोदाम, 1 यूरेनियम भंडार। नेक्स्ट दिखाइए, जो जानकारी आ रही है। डोनेट्स्क में 1 एयरबेस, 1 हथियार गोदाम। नेक्स्ट दिखाइए, जो जानकारी आ रही है। फिर सीधे प्ले ऑन करिए। ज़ेपोरिज़िया सैन्य ठिकाने और सैनिक 6 और 297 सैनिक। मैं चाहूंगा ये वाली वॉल लीजिए, एयर रेड अलर्ट वाली ब्रेकिंग और शॉट्स लीजिए, और सीधे चलिए मनीषा के पास। मनीष, मेजर अटैक किया है, मेजर अटैक। वहां से डेटा निकल कर नहीं आ रहा है। यूक्रेन के अंदर से क्या खबरें आ रही हैं? बिल्कुल निशान, देखिए दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, अगर ओडेसा के होटल की ही लें तो यूक्रेन ने कहा कि ये तो सालों पुराना बंद होटल था, लेकिन हकीकत ये है कि ओडेसा पोर्ट के उस होटल में बहुत सारे जो फॉरेन ऑफिसर्स थे वो भी मौजूद थे। वो मिलिट्री एक
कहें तो एक रीजनल हेडक्वार्टर के तौर पर काम कर रहा था, जिसे रूस ने अपने हमले में ध्वंस किया है। उसके अलावा ओडेसा के पोर्ट के बारे में आपने डिटेलिंग भी बताई है कि पोर्ट को किस तरीके से बहुत डैमेज किया है। लेकिन केवल ये पोर्ट की कहानी नहीं है, हर फ्रंट पर अगर आप देखें तो रूस की तरफ से मेजर अटैक किए जा रहे हैं। ये अलग बात है कि यूक्रेन के जो हो रहे कुछ अटैक है उन्होंने दुनिया भर का ध्यान खींचा हो, लेकिन हकीकत यह है कि फ्रंट लाइन पर अगर रूसी आक्रमण में देखें तो उसमें काफी बढ़ोतरी मनीष, हुई मेरे है। पास एक जानकारी अभी आ रही है, मेरे साथ बने रहिए। दशकों तक जारी रहेगा रूस यूक्रेन युद्ध। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइएगा सुनील स्क्रीन पर। लंबे वक्त तक युद्ध का अंत संभव नहीं। जेलेंस्की के पूर्व सलाहकार एलेक्सेई आस्त्रोविच का दावा, सीज फायर के बाद भी युद्ध का अंत नहीं। सीधे बिग वॉल पर आइए। यह जानकारी जो मेरे पास आ रही है दशकों तक चलेगा और यह पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है। दशकों तक जारी रहेगा रूस यूक्रेन का युद्ध। ये जेलेंस्की के फॉर्मर एडवाइजर हैं जिनका यह कहना है। क्या जानकारी आ रही है? जेलेंस्की के पूर्व सलाहकार जो उनके मुताबिक साल 2035 तक रूस यूक्रेन युद्ध ऐसे ही जारी रहेगा। 2035 के बाद सीज फायर की संभावनाएं बन सकती हैं। सीज फायर के बाद भी रूस यूक्रेन टकराव खत्म नहीं होगा। G7 भी मानता है कि युद्ध कम से कम 7 साल और चलेगा। पश्चिम से मिल रही मदद कम होने के बाद भी युद्ध के अंत की संभावना कम है।